अक्षय कुमार की रीसेंट फिल्म स्काईफोर्स के पीछे की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। हिंदुस्तानी हुक्मरान शायद अभी नहीं जानते कि उन्होंने किस कौम को ललकारा है। 1965 में पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन गिलबर्टार। उनका प्लान था जम्मू एंड कश्मीर को इन्फिल्ट्रेट करके वहां अपने सोल्जर्स भेजकर वहां की मुस्लिम पॉपुलेशन को भड़काना और वहां के मुस्लिम मेजोरिटी एरिया से भारत सरकार के खिलाफ आर्म्ड इंसर्जेंसी लॉन्च करना। इस ऑपरेशन को उस वक्त के पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो का पूरा सपोर्ट था। दरअसल पाकिस्तानी लीडरशिप ने इंडिया के बारे में 3 बातें अज्यूम कर ली थी। पहली कि इंडिया इस अटैक बाय इन्फिल्ट्रेशन की पॉलिसी से नर्वस होकर कश्मीर के मुद्दे पर निगोशिएट करने के लिए राजी हो जाएगा। दूसरा, इंडियन लीडर्स बड़ा वॉर ना हो इस डर से ठोस कदम नहीं उठाएंगे। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात, उन्हें लगा कि कश्मीरी लोग झट से उनका साथ दे देंगे। उनके ये तीनों गेसेस गलत निकले। पाकिस्तान ने 40,000 लोगों को ट्रेन करके उन्हें 9 इन्फिल्ट्रेटिंग फोर्सेस में डिवाइड किया था। बस 9 में से बस 1 गजनवी फोर्स सक्सेसफुल हुई राजौरी डिस्ट्रिक्ट में। कुछ वक्त के लिए ये पार्ट इंडिया के हाथों से चला गया था, पर बाद में इंडियन आर्मी ने इसे फिर से कैप्चर कर लिया। बाकी सब जगहों पर पाकिस्तान को लोकल लोगों से उतना सपोर्ट नहीं मिला, बल्कि उसके अपोजिट इंडियन आर्मी को वहाँ के लोकेलिटी से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि वो सब घुसखोरों को एलिमिनेट कर सके। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी बिना किसी हेजिटेशन के इंडियन आर्मी को फुल सपोर्ट किया। अगर तलवार की नोक पर या एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। इंडियन आर्मी ने बहुत ही इफेक्टिवली इन इन्फिल्ट्रेटर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें एलिमिनेट कर दिया और पाकिस्तान का ऑपरेशन गिलबर्टार फेल हो गया। पर फिर भी इंडियन आर्मी बस यहीं तक नहीं रुकी। इंडिया ने कश्मीर वैली में और सोल्जर्स डिप्लॉय किए और जिन पाकिस्तानी आर्मी बेसिस से ये इन्फिल्ट्रेटर्स ऑपरेट कर रहे थे उन पर अटैक करने का काम जारी रखा। इसी के तहत अगस्त 1965 में इंडियन आर्मी ने सीज फायर लाइन क्रॉस की। जवाब में पाकिस्तान ने लॉन्च किया ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम और शुरू हुआ दूसरा भारत पाकिस्तान युद्ध। वॉर की शुरुआत में तो पूरा बैटल जमीन तक ही सीमित रहा, पर सितंबर के आते आते दोनों देशों की एयर फोर्सेस भी इस वॉर में शामिल हो गई। उस वक्त पाकिस्तान का सरगोदा एयर बेस एशिया के सबसे हेवीली प्रोटेक्टेड एयर बेसेस में से एक था, जिस पर लगभग पूरी पाकिस्तानी आर्मी सपोर्ट के लिए निर्भर थी। यहाँ पर पाकिस्तान के क्रूशियल वेपन्स स्टोर्ड थे। इस एयरबेस को न्यूट्रलाइज या डिस्ट्रॉय करके पाकिस्तानी एयरफोर्स को तो नुकसान पहुंचाया जा ही सकता था, पर साथ ही पाकिस्तान के कई ऑन ग्राउंड ऑपरेशंस को भी रोक पाना पॉसिबल था। इंडियन एयरफोर्स ने ये इम्पॉसिबल लगने वाला मिशन हाथ में लिया और सरगोदा एयरबेस के इम्पोर्टेंट इंस्टॉलेशंस पर अटैक किया। इंडियन फाइटर पायलट्स की स्क्वाड्रन ने दसॉल्ट मिस्टियर 4 फाइटर जेट से बहुत ही प्रिसीजन और वेल कोऑर्डिनेटेड तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। इंडिया ने 1957 में ऐसे 104 फाइटर बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स को प्रोक्योर किया था। उनका इस्तेमाल 1965 के वॉर में पाकिस्तान के खिलाफ हुआ और कुछ हद तक 1971 के वॉर में भी। 1973 के बाद इंडियन एयरफोर्स ने इन्हें इस्तेमाल करना बंद कर दिया। पूरा सरगोदा एयरबेस आग की लपटों में समा गया। वहाँ के एयरक्राफ्ट्स और वेपन्स डिस्ट्रॉय हो गए और पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर राख में मिल गया। इस अटैक से पाकिस्तान की एयर पावर वीक हो गई और युद्ध में इंडिया का पलड़ा भारी हो गया, पर इस जीत की इंडिया को भी बड़ी भारी कीमत चुकानी पड़ी। इस डेयरिंग अटैक के हीरोज में से एक थे स्क्वाड्रन लीडर अजामंडा बोपैया देवैया। एयर स्ट्राइक करके वापस लौटते समय उनके एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के F-104 स्टार फाइटर एयरक्राफ्ट ने इंटरसेप्ट कर लिया। लॉकहीड का F-104 इंडिया के एयरक्राफ्ट से काफ़ी एडवांस था, पर अब सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास ये आया कैसे। दरअसल उस वक्त पाकिस्तान अमेरिका का करीबी देश हुआ करता था और एक मेजर नॉन नेटो एलाई भी था। इसके बेसिस पर उन्हें एक म्यूचुअल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 14 स्टार फाइटर्स गिफ्ट किए गए थे। वो चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, पर उनकी टीम के बाकी फाइटर पायलट सेफली घर पहुँच पाए, इसलिए स्क्वाड्रन लीडर देवैया ने एनिमी एयरक्राफ्ट के साथ बहादुरी से फाइट की। पर अनफॉर्चुनेटली इस डॉग फाइट में उनके एयरक्राफ्ट को शूट कर दिया गया। इस इंसिडेंट के बाद भारत सरकार ने उन्हें मिसिंग या प्रिज्यूम डेड घोषित किया। इस कहानी में एक चौंका देने वाला फैक्ट ये है कि स्क्वाड्रन लीडर देवैया को स्टैंड बाय पे रखा गया था। उन्हें फाइट तभी ज्वाइन करनी थी जब पहले भेजे फाइटर प्लेन्स में से कोई डिस्ट्रॉय हो। इसके बावजूद उन्होंने इस फाइटिंग में हिस्सा लिया और अंत में इस मिशन के सक्सेस के मुख्य कारण बने। उनकी मौत के 23 साल बाद भारत सरकार ने उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया। स्काईफोर्स फिल्म में उनका किरदार निभा रहे हैं वीर पहाड़िया और अक्षय कुमार का रोल है ग्रुप कैप्टन OP तनेजा का, जो इन 13 एयरक्राफ्ट कंटिंजेंट के लीडर थे।
और सारा अली खान स्क्वाड्रन लीडर देवैया के वाइफ की भूमिका में है। 1965 का इंडिया पाकिस्तान वॉर तो हम जीत गए, पर क्या कभी सोचा है कि 1962 का इंडिया चाइना वॉर हम चाइना के साथ क्यों हारे? हमारी हार के पीछे ऐसे क्या रीजंस थे? हमारी आर्मी वीक थी या फिर सरकार और सिस्टम का फेलियर था? जानने के लिए देखिए हमारी डॉक्यूमेंट्री ऑन 1962 इंडो चाइना वॉर।